हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्राइव का पैनल मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो ड्राइव के साथ और भी जितने कंपोनेंट आप देखते हैं एक ड्राइव में, उन सब का मेंटेनेंस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मेंटेनेंस पे आने से पहले ड्राइव के सामने जब आप खड़े होते हैं और उसके पैनल को ओपन करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट आपको विजुअली दिखते हैं, तो उस पर 1 मिनट का वीडियो है जो इस तरह स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमें डिस्प्ले दिखा, उसके बाद जब आप पैनल को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इनकमिंग केबल्स हैं और बैक साइड में चोक है, ये पावर कॉन्टैक्टर। उसके बाद यहाँ पे एमसीबी सिग्नल आइसोलेटर्स है, एमपीसीबी है, रिलेज हैं, सीटी था बैक साइड में, ये है एमसीसीबी फ्यूजेस, और ये जो मेन ड्राइव वो है। तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक कंपोनेंट को एक एक करके देखेंगे। वीएफडी का कूलिंग फैन, जीसी यूनिट, एंड लास्टली बैक साइड में चोक जो था उसे प्रॉपरली देख सकते हैं आप, और आउटगोइंग केबल। सो गाइज, ये थे कंपोनेंट्स। अब इसे हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डिस्प्ले एंड एनालॉग मीटर, उसके बाद पावर केबल था, इनकमिंग आउटगोइंग सेम ही रहेगा। थर्ड कंपोनेंट है चोक, फोर्थ कंपोनेंट पावर कॉन्टैक्टर, उसके बाद फिफ्थ सिग्नल आइसोलेटर्स हमने देखा, सिक्स एमसीसीबी, सेवन्थ में एमपीसीबी, रिलेज, एमसीबी एंड फ्यूज़, और लास्टली हमने देखा ड्राइव। तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं वन बाय वन। सारे कंपोनेंट का लेने का मीनिंग यही है कि जब भी आप पैनल मेंटेनेंस करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ड्राइव का मेंटेनेंस कर दिए, ब्लोरिंग कर दिए, टाइटनेस चेक कर लिए, आप सारे कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं पावर केबल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकमिंग और आउटगोइंग सब जगह पे आप इस तरह का पावर केबल देखते होंगे। अब पावर केबल में आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है और किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं वो देखते हैं। पहला है कि हमें प्रिवेंट करना है कहीं पे भी किसी तरह का क्रसिंग इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्रसिंग मतलब किसी तरह का दबाव नहीं आ रहा हो पावर केबल पे, वो देखना होता है। सेकंड है, हमें देखना है कि कहीं पे भी एक्सेसिव बेंड नहीं हो रहा है पावर केबल। अगर ज़्यादा बेंड होगा तो वहाँ पे डैमेज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा है कि प्रॉपर टाइटनेस है कि नहीं। जब भी आप पावर केबल को कनेक्ट करें इनपुट एंड आउटगोइंग टर्मिनल्स पे, तो टाइटनेस हर जगह हमेशा चेक किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आप दो तरह का डिस्प्ले देखिएगा, एक तो ड्राइव का डिस्प्ले रहता है और सेकेंडली जितने भी एनालॉग मीटर्स हैं वो आप देख सकते हैं। और इस केस में सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस के नाम पे आपको सिर्फ टाइटनेस चेक करना है, प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं, इतना ही। थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं, तो हमारा थर्ड कंपोनेंट है चोक। और चोक कुछ इस तरह दिखेगा, आप देख सकते हैं। आपने इनपुट और आउटपुट जो कनेक्शंस होता है ड्राइव का, दोनों जगह पे देख सकते हैं। और यूज़ पे आते हैं, तो चोक का जो यूज़ है वो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए होता है। उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चोक या फिर लाइन रिएक्टर का मेंटेनेंस के लिए आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, सो दैट जो उसका इंसुलेशन है वो कहीं फेलियर नहीं हो रहा है, कहीं उसका वेयर आउट नहीं हो रहा है, बिकॉज चोक बहुत हीटअप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है टाइटनेस ऑफ टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में टाइटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और ये पर्टिकुलर जो मेंटेनेंस का टॉपिक है वो आगे आने वाले स्लाइड में भी आप देखने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा चोक कंप्लीट होता है। आते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, दैट इज़ पावर कॉन्टैक्टर। पावर कॉन्टैक्टर कुछ इस तरह दिखेगा, आपने देखा होगा, छोटे से बड़े रेंज हर में अवेलेबल रहता है। और पावर कॉन्टैक्टर को समझने के लिए उससे पहले आपको डिसमेंटल करना होगा। डिसमेंटल करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिसमेंटल करने के बाद पावर कॉन्टैक्टर कुछ इस तरह दिखता है। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्लीन करना है जो भी उसका मूविंग एंड फिक्स पार्ट है, जो कि कार्बनाइज हो जाता है कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट एंड रिमूव के चलते। नेक्स्ट आपको स्प्रिंग्स के कंडीशन चेक करने होते हैं। अगर स्प्रिंग्स प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, दैट इज़ अगर ज़्यादा लूज़ है या फिर ज़्यादा टाइट है, तो पावर कॉन्टैक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा। जो ओपन एंड क्लोज होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। थर्ड है, जो भी आर्क चूट है उससे आप प्रॉपरली क्लीन कर दें, वो बिकॉज ऑफ हीट कार्बनाइज हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। और लास्ट है, प्रॉपर टाइटनेस आप चेक करें पावर केबल का, जो कि एंड में कनेक्ट होते हैं, T1 T2 T3 L1 L2 L3। और जो कॉयल सप्लाई देता है उसका भी टाइटनेस आप चेक करें। 110 वोल्ट पे भी काम करता है, 230 वोल्ट पे भी काम करता है पावर कॉन्टैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं सिग्नल आइसोलेटर पे। सिग्नल आइसोलेटर कुछ इस तरह दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जब भी मेंटेनेंस करें तो पहला पॉइंट है जो टाइटनेस ऑफ कंट्रोल केबल, दैट इज़ वीएफडी का जो रेफरेंस केबल है वो भी इसी के थ्रू जाता है। और स्पीड फीडबैक और
करंट फीडबैक का जो कंट्रोल केबल है वो भी यहाँ से ही जाता है, तो उसका टाइटनेस आप चेक कर लें। और सेकंड है, जब भी आप आइसोलेटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसका कैलिब्रेशन आप देख लें। कैलिब्रेशन में दो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जीरो और स्पैन, तो दोनों को प्रॉपरली कैलिब्रेट कर लें। सिग्नल आइसोलेटर में कैलिब्रेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कंट्रोल केबल का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो मिली एम्प्स का वैल्यू है वो काफ़ी कम, 4 to 20 मिली एम्प्स। तो इसके चलते क्या होता है, कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं और उनको मेकअप करने के लिए हम लोग दिस सिग्नल आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। सिग्नल आइसोलेटर का वर्किंग, उस पर एक टोटल सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो कुछ इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट नंबर 6 है MCCB, दैट इज़ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, कुछ इस तरह दिखेगा। और MCCB का जब भी इंस्पेक्शन होता है तो आपको चेक करना है करंट रेटिंग क्या है। जो भी आपका एप्लीकेशन है ड्राइव का तो उसके अकॉर्डिंगली करंट रेटिंग होना चाहिए, और ICS एंड ICU भी उसके अकॉर्डिंग ही रखें। सेकंड है कंडीशन ऑफ संट कॉइल, वो कैसा है। तो संट कॉइल रिस्पॉन्सिबल होता है MCCB के ट्रिपिंग के लिए, तो वो भी देखें। थर्ड पॉइंट कॉमन है, दैट इज़ टाइटनेस ऑफ पावर एंड कंट्रोल कनेक्शंस। सो पावर का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, 415 वोल्ट का जो मेन पावर केबल होता है उसका कनेक्शन MCCB में होता है, तो उसका टाइटनेस आप ज़रूर चेक करें। लूज़ कनेक्शन होगा तो अगेन वहाँ पे बर्नआउट होगा, मेल्ट भी कर सकता है अगर करंट का रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो तो। और कंट्रोल कनेक्शंस का मतलब हुआ, जब आपने ड्राइंग स्टडी किया है तो एक कंट्रोल केबल MCCB से भी होके जाता है, सो दैट MCCB ऑन कंडीशन में है या फिर ऑफ कंडीशन में है, ये सिस्टम को पता चल सके। और लास्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में मेंशन किया हुआ है, रिप्लेस ए बर्नआउट। तो अगर MCCB डैमेज हो जाए, उसके जो टिप्स डैमेज हो जाए तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, बट इंटरनली अगर मैकेनिज्म फेल हो जाए तो आपको डायरेक्टली चेंज करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा सीवियर बर्नआउट है MCCB में तो उसे भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आते हैं अगले सेट ऑफ कंपोनेंट्स पे, जो इंक्लूड करेगा MCB, MPCB, रिले एंड फ्यूज़। MCB यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। उसके बाद रिले, जो 230 वोल्ट का पोटेंशियल फ्री रिले होता है वो आप देख सकते हैं। एंड फाइनली फ्यूज़। सो इन सब को एक साथ सेट में लाने का मतलब एक ही था कि ये वन टाइम यूज़ है। अगर इनमें से कुछ फेल होता है तो उसमें आप कुछ ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जब भी आप इनको इंस्टॉल करें तो उनकी रेटिंग को प्रॉपरली चेक कर लें, जो प्रॉपर रेटिंग है उसको ही आपको यूज़ करना है। फाइनली दोस्तों हम लोग आते हैं ड्राइव यूनिट पे, जो कि ड्राइव पैनल का बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्ट है। मीडियम रेटेड पावर के लिए ड्राइव कुछ इस तरह दिखेगा, छोटे ड्राइव भी होते हैं, बड़े ड्राइव भी होते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। और टोटली मेंटेनेंस में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। पहला है टाइटनेस ऑफ ड्राइव इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल, जो कि ड्राइव में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए कूलिंग फ़ैन का यूज़ किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस करते समय जो आपको देखना होगा, दैट इज़ कनेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड इट्स वायरिंग। तो इन तीनों पॉइंट को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन अगले स्लाइड से। ड्राइव यूनिट मेंटेनेंस चेकलिस्ट में भी जो पहला पॉइंट है वो कॉमन है, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो कि है टाइटनेस ऑफ पावर केबल। सो ड्राइव के इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों में पावर केबल्स कनेक्टेड होते हैं, तो उनका टाइटनेस आप प्रॉपरली चेक कर लें। नेक्स्ट है कूलिंग फैंस। सो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था प्रॉपर वेंटिलेशन, और ड्राइव सिंस हीटअप हो जाता है तो उसमें कूलिंग फैंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। स्मॉलर रेटिंग के जो ड्राइव्स होते हैं उनमें कूलिंग फ़ैन छोटा रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल से मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट, जब हम बड़े साइज़ के ड्राइव को कंसीडर करते हैं तो उनमें कूलिंग फ़ैन का डिज़ाइन अलग हो जाता है, उनके रेटिंग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सेंटर वाला ड्राइव को आप कंसीडर करते हैं तो उसका कूलिंग फ़ैन बिल्कुल नीचे रहता है, 2 या 3 कूलिंग फ़ैन रहेंगे। और अगर राइट साइड वाले ड्राइव को आप कंसीडर कर रहे हैं एक्सट्रीम राइट, तो वहाँ पे कूलिंग फ़ैन का डिज़ाइन अलग रहता है, उनका ओरिएंटेशन अलग रहता है। पर्पस सबका सेम है, जो टेम्परेचर है ड्राइव का उसको कम रख सकें, बिकॉज IGBTs और सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे हैं तो हीटअप हो जाता है। बहुत से केस में ड्राइव रिमोट लोकेशन पे हो सकता है, उसमें डस्ट जा सकते हैं, और उस केस में जो आपका कूलिंग फ़ैन है वो या तो बिकॉज ऑफ डस्ट जैम हो जाए और आपको चेंज करना पड़े। तो ABB ACS 800 850 में कैसे चेंज करते हैं कूलिंग फैंस को, उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन मेंशन कर दूंगा, और वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब आते हैं हमारे बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट कार्ड में मेंटेनेंस क्या क्या होता है। तो कंट्रोल यूनिट कार्ड कुछ इस तरह दिखेगा, और इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के नाम पे हमें सिर्फ टर्मिनल कनेक्शन चेक करना है और उसके टाइटनेस को चेक करना है। इफ़ रिक्वायर्ड आप ड्राइव को ब्लोरिंग कर दें, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टेंस है, सो दैट ड्राइव का इंटरनल कंपोनेंट डैमेज ना हो।
सो गाइस, ड्राइव पैनल मेंटेनेंस का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग सिर्फ ड्राइव से रिलेटेड बात करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें यूज़ होते हैं, कौन कौन से कार्ड यूज़ होते हैं। एंड इफ़ सो, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर इलेक्ट्रिकल टीम। इससे हमारा चैनल मोटिवेट होता है, बूस्ट होता है अच्छे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।